हेलो दोस्तों, नमस्कार। लो शुरुआत करें भारतीय विश्व करंट अफेयर्स 10 व 11 अक्टूबर 2023। टारगेट स्टडी पॉइंट मतलब 2 दिन का करंट अफेयर्स 10 और 11 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कंप्लीट। यूपीएससी, आरपीएससी, आरएसएसबी आले एग्जाम के लिए क्लास लाभदायक रहेगी और चैनल पर विजिट कर आप इन क्लासों का फ़ायदा उठाएं। चैनल पर विजिट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पे क्लिक करें, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लो अब 10 अक्टूबर 2023 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो स्टार्ट कर रहे हैं बिना समय गवाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में विश्व डाक दिवस कब बनाया गया? ये बनाया गया 9 अक्टूबर को। ऑप्शन बी सही है। अक्टूबर माह के डे। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वर्धन दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस। वैसे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस। 7 अक्टूबर विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है क्लाउडिया गोल्डीन को। ऑप्शन सी सही है। क्लाउडिया गोल्डीन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, जो यूके की है। ये आप इमेज देख रहे हो क्लाउडिया गोल्डीन, जो यूके की अर्थशास्त्री है। इसको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में IORA मंत्रिपरिषद की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? ये करेगा श्रीलंका। इंडियन ओरिएंटल रिपब्लिकन एसोसिएशन मंत्रिपरिषद ये करेगा श्रीलंका। ऑप्शन बी सही है। फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटाया है। श्रीलंका में केडी एसाला पेराहेरा मनाया जा रहा है उत्सव। श्रीलंका के ऑलराउंडर वानिंदु असरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। भारत ने श्रीलंका को डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। यह आप विश्व के मैप में श्रीलंका की लोकेशन देख रहे हो, जो भारत के दक्षिणतम में स्थित है। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो, व्यापारिक कैपिटल। और श्रीलंका की प्रशासनिक कैपिटल है श्री जयवर्धनपुरा कोटे। और श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकाई रुपया। और श्रीलंका के पीएम कौन है? दिनेश गुणवर्धन। और श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। और ये भी आप ध्यान रखना, श्रीलंका और भारत के बीच में जो ये गैप दिख रहा है, इसको पाक खाड़ी या पाक जलमंडरू भी कहते हैं। तो आप वो पाकिस्तान मत समझ लेना, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य के खामती चावल को जीआई टैग मिला है? ये मिला है, खामती चावल कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन सी सही है। अरुणाचल प्रदेश के याक चुरपी को जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के सलेम सांगो को जीआई टैग मिला है। ओडिशा की रायगंडा सोल को जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को जीआई टैग मिला है। असम के चोकवा चावल को जीआई टैग मिला है। कन्याकुमारी के मेटी केले व कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के मन्नामदुराई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के कुंभ अंगूर को जीआई टैग मिला है। जितने को जीआई टैग मिला है वो आपको कंप्लीट याद रखना है। ये आप अरुणाचल प्रदेश की इमेज देख रहे हो भारत के मैप में, पूर्वी हिस्से में अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की अलग से लोकेशन भी देख रहे हो। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। और अरुणाचल प्रदेश की सीएम कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? केवल्य त्रिविक्रम पटनायक। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो अरुणाचल प्रदेश में ही भारत में प्रवेश करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5,
हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च की है? ये किए विवेक अग्निहोत्री ने। लीना कुमार ने अपनी पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी की। राधिका अयंगर के द्वारा लिखी गई पुस्तक फायर आउट द गैंगेज का विमोचन किया गया। अमृत माथुर ने अपनी आत्मकथा पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट लिखी है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य कौन सा बना? ये बना त्रिपुरा। ऑप्शन ए सही है। तो ये भी पता होना चाहिए। त्रिपुरा से पहले कौन बने? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मणिपुर। ये चौथा बना है त्रिपुरा। त्रिपुरा सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की। त्रिपुरा के महाराजा वीर विक्रम की 115वीं जयंती मनाई गई। त्रिपुरा में ऐतिहासिक खर्ची पूजा शुरू हुई है। सौरभ गांगुली त्रिपुरा के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, जो भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेट कप्तान हैं। ये त्रिपुरा की लोकेशन देख ही रहे हो भारत के मैप में। और बांग्लादेश त्रिपुरा को तीनों तरफ से घेर रखा है। एकमात्र राज्य भारत का इसको बांग्लादेश ने तीन तरफ से घेर रखा है। और आप लोकेशन देख ही रहे हो त्रिपुरा की। और त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। और त्रिपुरा के सीएम कौन है? माणिक साहा। और त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। तो ये आपको कंप्लीट पता होना चाहिए। और इलेक्शन भी त्रिपुरा में अभी हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? ये किया जाएगा कोच्चि में। ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा है? 16वां कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कोच्चि में। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में नीति आयोग ने कहा महिला नेतृत्व विकास पर राज्य कार्यशाला का आयोजन किया है? ये किया है गोवा में। किसने? नीति आयोग ने। जो योजना आयोग था उसका पुनर्गठन करके 2014 में 15 में उसको कर दिया नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को। पहले था योजना आयोग, जिसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1950 को। ये आपको ध्यान रखना है। यह गोवा में होगा। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ माथेज विलेज का अनावरण किया। गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। गोवा में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधाओं का उद्घाटन किया। तो ये कंप्लीट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। गोवा की आप लोकेशन देख ही रहे हो भारत के मैप में। 2 पश्चिमी तटीय प्रदेश है, उसके पास है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में है गोवा की स्थिति। और ये गोवा का आप मैप देख रहे हो। और गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। और गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा के गवर्नर कौन है? श्रीधर आलेंकर पिल्लई। श्रीधर पिल्लई। तो ये आपको ध्यान रखना है। और गोवा पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में टेरेंस डेविड का निधन हुआ है। वे कौन थे? वो एक थे फिल्म निर्माता। टेरेंस डेविड कौन थे? फिल्म निर्माता। जो जम्मू कश्मीर फाइल्स फिल्म बनी थी उसके निर्माता कौन थे? टेरेंस डेविड, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन सा बना है? ये बना है बरेली। इसमें सारी सुविधाएं स्मार्ट क्लास के माध्यम से दी जाएगी। और उत्तर प्रदेश की सीएम कौन है? योगी आदित्येंद्र नाथ। और गवर्नर कौन है? श्री आनंदीबेन पटेल। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में 3 दिवसीय 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय नृत्य संगीत महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा दिल्ली में। क्या? दिल्ली में, भारत की कैपिटल में इसका आयोजन किया जाएगा। किसका? 3 दिवसीय 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय नृत्य संगीत महोत्सव का। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में ODI वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? ये बनाया डेविड वार्नर ने। ऑप्शन बी सही है। इन्होंने 19 पारियों में
ये रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले ये रिकॉर्ड था सचिन तेंदुलकर के नाम, जिन्होंने 20 पारियों में 1000 रन पूरे किए थे। आईसीसी ने ओडीआई विश्व कप के लिए सचिन तेंदुलकर को वैश्विक राजदूत नियुक्त किया है। अजय जडेजा अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के मेटर बने हैं। T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड दीपेंद्र सिंह एरी ने बनाया है। इसी द्वारा नेशनल आइकॉन के रूप में सचिन तेंदुलकर को नामित किया है। इंग्लैंड के क्रिकेट से स्टीवन फिन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है। ये कहाँ के? इंग्लैंड की। तो ये आपको पता होना चाहिए। यह है डेविड वार्नर, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, जिन्होंने 19 पारियों में 1000 रन पूरे किए ओडीआई क्रिकेट में। और इससे पहले ये रिकॉर्ड था सचिन तेंदुलकर के नाम, जिन्होंने 20 पारियों में किया था। इन्होंने एक पारी कम करके, मतलब 19 पारियों में करके ये रिकॉर्ड अपने नाम किया, डेविड वार्नर ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश इजराइल में अपने घातक लड़ाकू विमान तैनात करेगा? ये करेगा अमेरिका। जो इजराइल और हमास के बीच हो रहा है, अटैक हो रहा है, उसमें अमेरिका अब इजराइल को अपना सहयोग करेगा और वहाँ अपने घातक लड़ाकू विमान तैनात करेगा। और अमेरिका की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। और अमेरिका की करेंसी क्या है? डॉलर। और अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जॉर्ज बाइडेन। और अमेरिका एक 50 राज्यों का संघ है, जिसके प्रेसिडेंट है जॉर्ज बाइडेन। भारत के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड, अमेरिका में किया जाएगा। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया जाएगा। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से 0.3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया। जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया। जो भी भारत के बारे में अन्य देशों में है, वो कंप्लीट फैक्ट आप पता रखना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एनएलसी इंडिया ने कहाँ 810 मेगावाट की सौर फोटोवोल्टिक परियोजना हासिल की है? ये की है राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। एनएलसी इंडिया ने कहाँ 810 मेगावाट की सौर फोटोवोल्टिक परियोजना राजस्थान में। धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य राजस्थान में स्वीकृत हुआ है। राजस्थान में 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू की। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 शुरू की है। इसका वितरण अभी चालू है। ये आप भारत के मैप में राजस्थान की स्थिति देख रहे हो, उत्तर पश्चिमी हिस्से में। और राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। और राजस्थान के सीएम कौन है? श्री अशोक गहलोत। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। और राजस्थान दिवस कब मनाया जाए? 30 मार्च को। और राजस्थान का राज्य पशु क्या है? चिंकारा। और राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी। और राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर। और घना पक्षी विहार केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर। और दरा अभ्यारण्य कोटा बूंदी। और सरिस्का बाघ परियोजना है जो अलवर में है। तो ये कंप्लीट इंपॉर्टेंट फैक्ट राजस्थान के बारे में आपको पता होना चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने हरित हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है? ये किया भारत और सऊदी अरब ने। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया। फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जेठा शहर में किया जाएगा। भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया। भारत और सऊदी के बीच में कौन सा अभ्यास? अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास। तो ये आपको पता होना चाहिए। पिछली क्लास का क्वेश्चन, हाल में कौन सा राज्य पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? ये करेगा गोवा। इसका जवाब लगभग ने सही दिया था और कईयों ने डिटेल से लिखा था। और आप जितना लिखोगे उतना ही आपको याद होगा। तो आप इन नोट्स को भी
एक कॉपी में लिख के डेली रिपीट मार सकते हैं, इससे आपका करंट मजबूत होगा। आज का चैलेंज क्वेश्चन, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है और आपकी जो भी प्रतिक्रिया रहती है वो भी कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। अब शुरुआत करें भारतीय विश्व करंट अफेयर्स 11 अक्टूबर 2023 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कंप्लीट करा रहे हैं, इसमें आपको उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। लो, अब शुरुआत करें 11 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब बनाया गया? ये बनाया गया 10 अक्टूबर को। ऑप्शन बी सही है। कौन सा दिवस? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। और अक्टूबर माह के अन्य इम्पोर्टेंट डे भी देख लो। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वर्धन दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस या महात्मा गांधी जयंती, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती। 3 अक्टूबर विश्व प्रकृति दिवस। 4 अक्टूबर विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस। 7 अक्टूबर विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस और 10 अक्टूबर क्या है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। इतने भी अक्टूबर माह के दिवस है वो आपको कंप्लीट याद होने चाहिए, डेली रिपीट होते रहेंगे जिससे आपका एक भी डे मिस ना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? इस कोड को क्या नाम दिया है? ऑप्शन सी ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। कौन सा? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। इस कोड के अकॉर्डिंग ये लड़ाई हो रही है। इजराइल ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक ब्राक का अनावरण किया। इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेट कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है। बेल ने इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया। इजराइल प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% वृद्धि करेगा। तो कंप्लीट फैक्ट आपको इजराइल के बारे में पता होना चाहिए। और इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम या यरूशलेम। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी द्वारा मानद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया? ये किया गया तंजानिया के राष्ट्रपति को। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य के केंद्र पांडा रसबली को GI टैग मिला है? ये है ओडिशा के। किसके? ओडिशा के केंद्रपाड़ा रसबली को GI टैग मिला है। ओडिशा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ओडिशा को फंड देगा। ओडिशा की रायगंडा सोल को GI टैग मिला है और ये केंद्रपाड़ा रसबली को भी GI टैग मिला है। ओडिशा में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की। ओडिशा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सूर्य पात्रो का हाल ही में निधन हुआ है। ओडिशा सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की। ओडिशाई कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी। तो कंप्लीट फैक्ट आपको ओडिशा के बारे में पता होना चाहिए। ये ओडिशा की आप भारत के मैप में स्थिति देख रहे हो। भारत के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में स्थित है ओडिशा। एक तटीय स्टेट है ओडिशा। ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा की CM कौन है? नवीन पटनायक। और ओडिशा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। और ओडिशा में किसके लिए प्रसिद्ध है? चिल्का झील, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कहाँ स्थित है? ओडिशा में। और जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? ओडिशा के प्रसिद्ध है। तो ये कंप्लीट फैक्ट आपको ओडिशा के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में जारी हरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 में सबसे अमीर भारतीय कौन बने हैं? ये बने मुकेश अंबानी। किस रिपोर्ट के अनुसार? हरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर मुकेश अंबानी। और सेकंड नंबर पे कौन है इस लिस्ट में? गौतम अडानी। और फर्स्ट पे मुकेश अंबानी। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया विराट कोहली को। किसको? विराट कोहली को।
जो भारतीय टीम के पूर्व कप्तान है। ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड डेविड वार्नर ने बनाया। किसका रिकॉर्ड तोड़ के? सचिन तेंदुलकर का। आईसीसी ने ओडीआई विश्व कप के लिए सचिन तेंदुलकर को वैश्विक राजदूत नियुक्त किया। अजीत जडेजा अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं। तो ये कंप्लीट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत और किस देश ने अपने 75 साल के राजनयिक संबंधों का जश्न मनाया है? ये बनाया भारत और स्विट्जरलैंड ने। मतलब राजनयिकों संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पे जश्न का माहौल बनाया भारत और स्विट्जरलैंड के बीच। ये आपको पता होना चाहिए। भारत और स्विट्जरलैंड के 45 साल की राजनीतिक संबंधों का जश्न मनाया है। तो अब देखो स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? बर्न। और स्विट्जरलैंड की करेंसी क्या है? स्विस फ्रैंक। और स्विट्जरलैंड की प्रेसिडेंट कौन है? एलन बर्सेट। और विश्व का सौर कौन सा देश कहलाता है? ये स्विट्जरलैंड। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में गंगा डॉल्फिन को किस राज्य का राज्य जलीय पशु घोषित किया है? ये किया है उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन बी सही है। पहला पशु सौदागृह लखनऊ में खुलेगा, उत्तर प्रदेश की कैपिटल में। उत्तर प्रदेश ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना शुरू की। प्रयागराज की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सब सवेरा योजना शुरू की। हेमलेज प्ले ने उत्तर प्रदेश में लखनऊ में अपना पहला स्टोर खोला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ाई है। तो कंप्लीट फैक्ट उत्तर प्रदेश के बारे में आपको पता होना चाहिए। यह आप भारत के मैप में उत्तर प्रदेश की उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है उत्तर प्रदेश की लोकेशन देख रहे हो, और अलग से भी उत्तर प्रदेश की लोकेशन देख रहे हो, जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। और भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भी राज्य भी कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और उत्तर प्रदेश की सीएम कौन है? योगी आदित्येंद्र नाथ। और उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? श्री आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश का राज्य पशु क्या है? उत्तर प्रदेश बारहसिंगा। और राज्य पक्षी क्या है? सारस। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल किस नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ गोमती नदी के किनारे। तो ये कंप्लीट फैक्ट आपको उत्तर प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। दुधवा खारा नेशनल पार्क भी उत्तर प्रदेश में है। और ताजमहल, भारत की विश्व विरासत में शामिल ताजमहल, ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। और काशी, वाराणसी, अयोध्या, ये सारे धार्मिक पर्यटन स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो कंप्लीट फैक्ट उत्तर प्रदेश के बारे में आपको पता होना चाहिए। और गोवंश में भी सर्वाधिक उत्तर प्रदेश है, और पशुओं में भी उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बेल के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया बानी वर्मा को। किसके निर्देशक के रूप में? हाल ही में बेल के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? बानी वर्मा को। PUGPO के वैश्विक CEO के रूप में अन्नीब्रोन मुखर्जी को पदोन्नत किया गया है। ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ राजस्थान का चेयरमैन विनोद स्वामी को नियुक्त किया गया है। GICRE का अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक रामास्वामी एन को नियुक्त किया गया है। RBI ने श्री मुनीश कपूर को नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस देश के केल्विन किप्टन मैराथन विश्व रिकॉर्ड जीता है? ये जीता है केन्या ने। ऑप्शन बी सही है। यह है बानी वर्मा, जो बेल की निर्देशक बनी है। ये आप देख ही रहे हो। यह है केल्विन किप्टन, जो विश्व मैराथन 2 घंटे और 35 सेकंड में कंप्लीट कर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। किसने? केल्विन किप्टन ने, जो किस देश के हैं? केन्या के। ये आप इमेज में देख ही रहे हो। केन्या के केल्विन किप्टन ने 2 घंटे और 35 सेकंड में विश्व मैराथन का रिकॉर्ड अपने नाम किया। ये आप इमेज देख ही रहे हो। ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों की आवासीय शिक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की है? ये की श्रेष्ठ योजना। हाल ही में सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों की आवासीय रहने की शिक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की है? ये की श्रेष्ठ योजना।
ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने U19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीती है? ये जीती है सुबी गुप्ता ने। किसने? हाल में किसने U19 अंडर-19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीती है? सुबी गुप्ता। ऑप्शन बी सही है। यह है सुबी गुप्ता, जो अंडर-19 नेशनल चैंपियनशिप जीतने वाली सुरभि गुप्ता। आप इमेज में देख रहे हो, अंडर-19 नेशनल चैंपियनशिप जीतने वाली सुरभि गुप्ता। इमेज भी आपके दिमाग में रहेगी, जिससे आपको नाम भी याद होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया है? ये किया है यस बैंक ने। ऑप्शन सी सही है। तो यस बैंक के बारे में देखो, यस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2004 में। और यस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और यस बैंक के वर्तमान CEO या MD कौन है? सुनील मेहता। तो ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है? ये किया है उत्तराखंड ने। ऑप्शन बी सही है। उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने हैं, फिल्म अभिनेता। उत्तराखंड में अरेला पर्व 2023 शुरू हुआ। उत्तराखंड सरकार ने लोकतंत्र सेनानी मानदेय 16,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपोर्टिंग के लिए पेज रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया। तो ये फैक्ट याद रहनी चाहिए आपको। ये आप उत्तराखंड की स्थिति देख रहे हो भारत के मैप में, उत्तर पूर्वी लोकेशन में स्थित है उत्तराखंड। और उत्तराखंड के ये मेन लोकेशन आप अलग से भी देख रहे हो। और उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। और उत्तराखंड के CM कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। और उत्तराखंड एक पर्यटन स्थल भी है। और उत्तराखंड में का नेशनल पार्क जिम कारमोर नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। और इसका पूर्व नाम क्या था? हिल्स नेशनल पार्क। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो उत्तराखंड के बारे में जितने भी फैक्ट है वो आपको कंप्लीट पता होना चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल में किसने जलवायु परिवर्तन पर 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? ये की UAE ने। भारत ने UAE को अपना पहला कच्चे तेल का भुगतान स्थानीय मुद्रा में तय किया। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट UAE में मिला है। भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए UAE के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। UAE ने एक नए निवेश मंत्रालय की स्थापना की घोषणा की। तो कंप्लीट फैक्ट UAE के बारे में आपको पता होना चाहिए। विश्व के मैप में आप UAE की लोकेशन देखिए, UAE यूनियन अर्बन स्टेट। और ये UAE की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। ये भी आपको पता होना चाहिए। पिछली क्लास का चैलेंज क्वेश्चन, हाल में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? ये रखी गई थी मध्य प्रदेश में, जिसका जवाब लगभग ने सही दिया था। और जितना आप डिटेल में या लिख के जवाब दोगे उतना ही आपका GK मजबूत होगा। तो जितना हो सके उतना आप लिख के जवाब देने की कोशिश करें। आज का चैलेंज क्वेश्चन, हाल ही में कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। आपकी जो भी प्रतिक्रिया रहती है वो कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। और चैनल पर विजिट कर इन क्लास का आप फायदा उठाएं। चैनल पर विजिट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पे क्लिक करें, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी तैयारी भी बेस्ट हो सकेगी। थैंक यू, धन्यवाद।